हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के सिविल कोर्ट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, प्यून और क्लर्क के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। बड़ी संख्या में मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों का एक यक्ष प्रश्न कि सिविल कोर्ट अथॉरिटी कब एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इसको लेकर के अलग अलग माध्यम से आपको अलग अलग सूचनाएं दी जा रही हैं जो कि अस्पष्ट नहीं है और अपुष्ट हैं, जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं। और मुझसे आप लोग का एक वाजिब सवाल लगातार कि आप कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे, आप हैं कहां पर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का एक रिश्ता है मुझसे, एक जुड़ाव है और आपको उम्मीद है कि मैं आपकी कोई मदद करूंगा और मतलब मैं आपको कोई सही जानकारी दूंगा। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर के आया हूं, लेकिन मैं खुद भी अपने विभाग से शर्मिंदा हूं स्पष्ट तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का लेथार्जिक अप्रोच जो है सिविल कोर्ट अथॉरिटी ले रही है, जिस तरीके की चीजें हो रही है, जहां आपको जरूरत है वहां आप ले रहे हैं, जहां जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता है कि अब स्टेनोग्राफर का जो है कोर्ट रीडर का जो है वो आपको देखने को इंटरव्यू मिल रहा है, उसका शेड्यूल आ गया है, लेकिन यहाँ पे प्यून और क्लर्क की कोई बात नहीं हो रही है और आपकी नाराजगी भी वाजिब है कि आप कहाँ थे। तो देखिए, हम आपको बताएं, बैकग्राउंड में आपको तस्वीर दिख रही होगी, हमारा विवाह था और हम 1 महीने सोशल मीडिया पर नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं और इसी शादी की वजह से हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे। और सिर्फ आपके बीच में नहीं, अपने काम के बीच में भी नहीं आ पा रहे थे और बाकी जगहों पे भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए नहीं आ पाया था। फाइनली आज मैं आया हूँ, आपको कुछ तथ्य क्लियर कर दूंगा और क्या अप्रोच चल रही है, क्या सच में कमेटी का कुछ हो रहा है या कमेटी भंग हो गई, ये एक बड़ी जानकारी है आप लोगों के लिए कि सिविल कोर्ट अथॉरिटी एग्जाम कब कराने जा रही है प्यून और क्लर्क का। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आप मुझे बधाई दे सकते हैं, आप मेरे भाई बहन दोस्त हैं, आप मुझे बधाई दे सकते हैं हमारे विवाह के लिए। हाँ, चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए करके जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं आपको डे टू डे अपडेट भी दूंगा और कुछ फर्दर एक्शन स्टेप आपको लेने पड़ेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसमें भी आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मैं अकेले लड़ने जाऊंगा तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट मेरे ही खिलाफ हो जाएगा, इसलिए आपका साथ सहयोग जरूरी है। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और आगे की मुहिम के लिए जुड़ सकते हैं। देखिए, बिहार सिविल कोर्ट अथॉरिटी के प्यून और क्लर्क के एग्जाम को लेकर के वास्तविकता में आपको बताऊं, द फैक्ट इज कोई भी डेट डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि कब कराना है। डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है और इसमें एक पेशकश की गई थी कि आप लोगों को जो है एक बैठक के लिए बुलाया गया था हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, डायरेक्शन के बाद, कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट कराना है। जब हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक रिट डाली थी, जो कि मतलब एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, रिट नहीं था, केस नहीं था। आप लोग ये समझिएगा, केस नहीं किया था हम लोगों ने, एक एप्लीकेशन आप लोगों के बिहाफ पे डाला था। इसमें एक गलती ये भी है ना कि देखिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए, आप लोगों को अपनी तरफ से पत्र लिखना चाहिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हम लोग करें। समझिए, आप जब नौकरी में आ जाएंगे, आप कल प्यून बन जाएंगे, आप जब क्लर्क बन जाएंगे, आप जब कल स्टेनोग्राफर बन जाएंगे, तब क्या आप अपने डिपार्टमेंट के लिए आकर के लड़ाई लड़िएगा, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलिएगा? कितना मुश्किल होता है। पर फिर भी हम लोगों ने किया था, तो एक डायरेक्शन आया था, जिसके बाद एक कमेटी बनी थी और कमेटी जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन और आचार संहिता में कमेटी डिसॉल्व कर दी गई है और जितने भी आपके कमेटी के 6 मेंबर हैं वो सब अपने अपने यहां चुनाव मतदान कराने में, निष्पक्ष चुनाव कराने में व्यस्त हैं और कमेटी अभी बिल्कुल भी सिविल कोर्ट अथॉरिटी एक्टिव नहीं है आपके एग्जाम को लेकर के। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि एग्जाम अभी हो जाएगा जून में, जुलाई में, ये आपके लिए सही नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूं कि 4 तारीख को, 3 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, रिजल्ट आएगा। 4 तारीख के बाद किसी भी हफ्ते में जून के आपकी कमेटी जो है वापस कंस्टिट्यूट होकर के इस पर बैठक करेगी कि आपका एग्जाम कब लेना है और उसके बाद आपको एंड ऑफ जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बिहार सिविल कोर्ट के प्यून और क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कुछ नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ना, आज कुछ बोलता है और कल कुछ बोलता है और परसों कुछ बोलता है और इसमें क्रेडिबिलिटी हमारी खराब होती है। आप भी आकर के कहेंगे कि भैया आपने बोला था कि जून के एंड में जो है आपको कुछ देखने को मिलेगा और देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब आप गलत हो गए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट कहता कुछ है, करता कुछ है और ये पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं। तो अब ये बात तो हो गई आपके नोटिफिकेशन से संबंधित कि इलेक्शन चुनाव आयोग का खत्म होने के बाद जैसे ही आचार संहिता हटेगी,
3 तारीख के बाद 4 से लेकर के 10 के बीच में आपकी कमेटी फिर से बनाई जाएगी और वो कमेटी अब आपका फैसला लेगी। जब कमेटी बनाई तो गई है, माफ कीजिएगा, कमेटी बनी हुई है लेकिन कमेटी जो है बैठक नहीं कर पा रही है, डिसॉल्व है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में आपको पता है कि जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वही आपके एग्जाम के कमेटी मेंबर्स भी हैं। तो इसलिए अब वो अपने इलेक्शन से बाहर आएंगे तो आपके लिए बात करेंगे, और तब जब अपडेट आएगी तब मैं आपको ऑथेंटिक आकर बता पाऊंगा, पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर एक और चीज कहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम प्रॉपर सही टाइम पे हो जाए, अब मतलब काफी डिले भी हो गया है, तो आपको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा साथियों। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, आपको आना पड़ेगा। अगर आपके लिए एक रास्ता है कि आप में से कुछ साथी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम आगे का एक्शन लेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सिविल कोर्ट अथॉरिटी के ऊपर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर देनी चाहिए कि हमारा एग्जाम एज पर नोटिफिकेशन, आपको पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जब आ जाता है उसके 6 महीने के अंदर, हार्डली 3 महीने का ही रूल होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करा दिया जाना चाहिए। ये आदेश नहीं है, डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ऑर्डर होता तब तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चला जाता है, फिर तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन ये डायरेक्शन है कोर्ट का कि भाई कर देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरीके से आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती है जो करना चाहिए लेकिन सरकारें कई बार नहीं करती हैं, तो वैसे ही ये डायरेक्शन है। तो आप लोग अगर साथ आएंगे तो हम इस मामले को लेकर के ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका आप लोग की तरफ से दायर करवा देंगे कि हमारा एग्जाम काफी डिले हो गया और इसे तुरंत करवाया जाए। इसके लिए आप सबका साथ चाहिए होगा, पैसा नहीं चाहिए होगा। पैसा तो चलिए हम कमा रहे हैं, दे देंगे, लेकिन पार्टी हम नहीं बन सकते हैं, इस बात को समझिए आप लोग। हम केस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक कोर्ट के टर्म में होता है लोकल स्टैंडिंग, है ना, मतलब हमारा स्टैंडिंग ही नहीं है कि हम किस बात पे जाएंगे, जिसका जरूरत है वो मांगेगा, हम थोड़ी ना मांगेंगे, हम तो आ गए हैं अपने क्षेत्र में। तो आपको अगर चाहिए तो आप में से साथी डिसाइड कीजिए, आप लोग एकजुट आइए, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जरूरत पड़ेगा तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस पता है, ईमेल आईडी पता है, दिखता है, वहां आप लोग एक ग्रुप बनाइए और फिर आइए एक ग्रुप लेकर के, तब एक हाई कोर्ट में याचिका लगा देंगे। उसमें जो भी फंडिंग होगी उसमें 50% हम अपनी तरफ से आप लोगों को दे देंगे मदद के रूप में कि ये पैसा लीजिए, और खुद बाकी की चीजें भी इनिशिएट करवा देंगे आपके लिए, और एक याचिका कर दीजिए अगर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जून महीना वेट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी जो एक गया हुआ है यहां से सर्वे, उसमें प्यून के पद की भारी कमी बताई गई है कोर्ट्स के अंदर, और उनको अर्जेंट भरने का तस्दीक किया गया है अथॉरिटियों के द्वारा। तो हो सकता है कि इस पत्र के बाहर आने के बाद आपको जल्दी ही इलेक्शन के बाद, लेकिन फिलहाल जब तक इलेक्शन चल रहा है आपको कोई सूचना नहीं मिलने वाली है। जो भी लोग आपको कह रहे हैं वो बस एक प्रिडिक्शन है, उनकी अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम को लेकर के कोई बैठक हुई ही नहीं है, और 3 महीने से कोई बैठक आपकी नहीं हो रही है सर, यही फैक्ट है। और मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर जून के महीने तक नहीं होता है तो आप लोग का स्टैंड, और अगर मैं आपको कुछ आके नहीं बताऊंगा तब मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और फर्दर कार्रवाई के लिए, याचिका के लिए, रिट के लिए आप लोग को जोड़ेंगे, और आप लोग की तरफ से एक ऑनरेबल हाई कोर्ट में डायरेक्शन की मांग करेंगे कि आपका एग्जाम ठीक तरीके से सही टाइम पे हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।